लेकिन आज जो सुबह बिहार में घटनाएं घटित हो रही है उस पर बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के नेताओं को और बिहार सरकार के मुंह में दही जमा हुआ है। यहाँ एक डीएम को अगर पोस्टिंग कराना होता है तो 5 से 10 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी को दे करके आता है। ये कैसी सरकार है? इसके बाद वो रात्रि 10 बजे यहीं पोस्ट ऑफिस चौराहा पर लाश को रख कर के जाम करता है। इसके बाद शासन प्रशासन के लोग जगते हैं। ये बिहार में कैसी चल रही है शासन? ये बिल्कुल महाजंगल राज है, कुशासन राज है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो बिहार मतलब बलात्कार, बिहार मतलब हत्या, बिहार मतलब छेड़खानी। इनको सिर्फ कुर्सी के लिए 20 साल में एक मुख्यमंत्री 9 बार शपथ लेता है और इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, जनता से कोई मतलब नहीं है। और इस प्रदेश के मुखिया कुर्सी के चक्कर में अपना इकबाल खत्म कर चुके हैं। इनके पास कोई नैतिकता नहीं बची है। रोहतास जिले में बढ़ते अपराध को लेकर राजद नेता व जिला महासचिव मनोज यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है। इस पर सरकार के सहयोगी पार्टी बीजेपी के किसी भी नेता या मंत्री का बयान नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि रोहतास जिले में लगातार हत्याएं और बलात्कार हो रही है और सरकार कान में तेल डालकर बैठी हुई है और बीजेपी वालों के मुंह में दही जमी हुई है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से मतलब है, राज्य की जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। वहीं राजद नेता मनोज यादव ने नीतीश सरकार को जंगल राज बताया है। रोहतास में तो अपराध बढ़ ही रहे, बिहार में भी देखने को मिल रहा, कहीं न कहीं प्रतिदिन घटनाएं हो रही है, हत्या बलात्कार हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को अपनी पार्टी और अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका जो सवाल है आज के परिप्रेक्ष्य में बिहार के लिए एकदम ज्वलंत मुद्दा है। मैं सरकार के नुमाइंदों से जानना चाहूँगा जो कि हमेशा 15 साल की बात करते हैं, 15 साल की याद दिलाते हैं, लेकिन आज जो सुबह बिहार में घटनाएं घटित हो रही है उस पर बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के नेताओं को और बिहार सरकार के मुंह में दही जमा हुआ है। विरोधियों, विपक्षियों के बात का जवाब देने के लिए सामने नहीं आते हैं। मैं पूरे बिहार क्या, मैं इस रोहतास जिला का बात आपको बताना चाहूँगा। लगभग 15 दिन में 20 ऐसी घटित घटनाएं घटी है जिसका उदाहरण देकर के बात करना भी शर्मिंदगी होगी। यहाँ रोहतास जिला में 5 साल के बच्ची के साथ यहीं करहगर के बसंतपुर गांव में बलात्कार किया जाता है। इसके साथ ही कोचस में तत्काल अभी कोचस में एक कोचिंग जाने के क्रम में एक बच्ची का पिस्टल के बल पर उसका रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है उसके साथ। वहीं पर सथुआ में एक बच्ची के साथ यही घटना घटित होता है। यही नहीं, अभी बड्डी में जो स्वर्ण व्यवसायी के साथ जो घटना घटित हुआ, इसके बाद अभी परसों दिन दलित समाज की बेटी यहीं विश्रामपुर की, जो नट समाज से लोग आते हैं जिनका पेशा नाचना और गाना होता है, उस लड़की के साथ ई फोन के चक्कर में उसको ला करके उसके साथ क्या कहलाता है बलात्कार किया जाता है। इसके बाद उसका हत्या कर दिया जाता है और यहाँ की सरकार और प्रशासन के आंखों और कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। वह व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए बड्डी थाना से लगाई, मुसफ्फिल थाना से लगाई, लगभग 5 थानों का चक्कर काट रहा होता है, लेकिन उसका एफआईआर नहीं लिखा जाता है। ये कैसी सरकार है? इसके बाद वो रात्रि 10 बजे यहीं पोस्ट ऑफिस चौराहा पर लाश को रख कर के जाम करता है। इसके बाद शासन प्रशासन के लोग जगते हैं। ये बिहार में कैसी चल रही है शासन? ये बिल्कुल महाजंगल राज है, कुशासन राज है। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो बिहार मतलब बलात्कार, बिहार मतलब हत्या, बिहार मतलब छेड़खानी, बिहार इसी के नाम से पूरे देश में प्रसिद्ध होता जा रहा है। और इस प्रदेश के मुखिया कुर्सी के चक्कर में अपना इकबाल ख़त्म कर चुके हैं। इनके पास कोई नैतिकता नहीं बची है। ये किसी भी मुद्दे पर सही नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी के लिए
20 साल में एक मुख्यमंत्री 9 बार शपथ लेता है और इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, जनता से कोई मतलब नहीं है। आज कहीं ना कहीं सरकारी कार्यालय पर जाते हैं लोग तो काम नहीं हो पा रहा है, पैसे की मांग की जा रही है, इसमें लोग त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये भ्रष्टाचार कर्मचारियों से शुरू नहीं हुआ है। यहाँ एक डीएम को अगर पोस्टिंग कराना होता है तो 5 से 10 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी को दे करके आता है। एक कर्मचारी को पोस्टिंग कराना होता है तो वो भी कहीं ना कहीं 2-4-10 लाख रुपया दे करके आता है। तो मुख्यमंत्री जी जब कर्मचारियों से पैसा ठगी करेंगे, तसीलेंगे, तो आपसे हम पूछना चाहूँगा कि वो आम पब्लिक से पैसा लेगा ही लेगा। और पैसे के चक्कर में पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। जब 20 से 30 दिन आवेदन लटक जाता है तो पब्लिक मजबूर हो जाती है कि भाई पैसा भी दे करके हम अपना काम कराएं। अभी आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे पूरे रोहतास में, उन्होंने न विधायक से भेंट किया, न मंत्री से भेंट किया, यहाँ तक कि अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष को भी नहीं सामने आने दिया। डीएम से बात किए, यहाँ पर पैसा वसूली करने के लिए आए थे और पैसा वसूले और यहाँ से चले गए। उनका मुख्य एजेंडा है, उनका पूरी शासन प्रशासन इधर बालू और इधर दारू में लगा दिए हैं, क्योंकि इससे ठगी करने का उनका साधन है और यहीं से पैसा उनको प्राप्त होता है। उनको लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।